जहां देखो वहां बांटने की बात। लोकसभा संग्राम में सियासतदानों ने अब तो भगवान को ही बांट दिया। किसने सोचा होगा कि देश में शिव वर्सेस राम की सियासत चलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान के बाद सियासी पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीजेपी इसे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश बता रही है, तो कांग्रेस ने भी सफाई दी है। ऐसे में सवाल यह है कि वोट बैंक की लड़ाई में आस्था का अपमान क्यों? क्या किसी भी धर्म की परंपरा के साथ इस तरह से खिलवाड़ टॉलरेट किया जा सकता है? यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। बीजेपी पर धर्म के नाम बांटने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने 2024 के सियासी समर को और हवा दे दी है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर दौरे के दौरान कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदू समाज को बांटना चाहती है और हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहती है। भगवान राम और भगवान शिव, उसके संबंध में बड़ा खतरनाक बयान दिया है और वे बदिरादे से दिया गया हुआ स्टेटमेंट है। हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। पीएम मोदी ने मोर्चा खोला तो बीजेपी नेताओं ने भी एक के बाद एक प्रहार किए। कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार से चल रहा है। सवाल ये है कि वोट बैंक की सियासत में धर्म का इस्तेमाल करना कितना सही है। सनातन धर्म में शिव हो या राम, सभी आराध्य हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह शिव वर्सेस राम की सियासत को हवा दी है, क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? इसका फैसला जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस बेहद अफसोस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ गेस्ट जो मौजूद हैं वो हैं आचार्य मदन जी महाराज, अध्यक्ष विश्व हिंदू पीठ, मोहिंदर प्रकाश, नेता कांग्रेस, साजिद यूसुफ शाह, बीजेपी मीडिया हेड फ्रॉम कश्मीर, सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। साजिद यूसुफ शाह, इतने वक्त से राम वर्सेस अल्लाह की स्ट्रैटेजी चल रही थी, अब पता चला कैसे महसूस होता है? अब पता चला दिल पे कितनी ठेस पहुंचती है जब किसी ने राम वर्सेस शिवा की निहायत ही नामुनासिब बात कही। अब पता चला कि खुदा सबका है, खुदा एक है। अब तो खुदा के नाम पे बंटवारा करने की रणनीति से परहेज करेंगे या नहीं बीजेपी? देखिए यारा जी, मुझे लगता है कि सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए और कांग्रेस के यहाँ पे जो नेता बैठे हुए हैं ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल पूरी देश की जनता से भी पूछता हूँ कि ये जो देश को बांटने का काम जो कर रही है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम को आपस में अलग कर लिया और आज एक हिंदू को हिंदू से अलग कर रही है। जो आपने बयान देखा होगा, इनके जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनने कैसे राम और शिव जी का अपमान किया। एक दो जो गॉड होते हैं इनको आपस में कैसे इन लोगों ने बांटा। ये कांग्रेस की नीति है और इसमें कोई नई बात नहीं है। मुझे तो ताजुब इस चीज से होता है कि जो इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, इनकी जो मैं इनको कहूँगा जो इनकी बिजनेस यूनिट जो है इनकी इंडिया अलायंस की, आज अभी तक किसी ने भी मल्लिकार्जुन के खिलाफ जो है बात नहीं की या इस चीज को उसकी मजम्मत नहीं की। पहला पॉइंट। दूसरा चीज है कि मुझे, जैसे आपने कहा इन लोगों को दिक्कत क्या, मुझे ये दिक्कत होती है कि सनातन धर्म से कांग्रेस को इतनी नफरत है क्यों? सनातन धर्म को कांग्रेस को इस चीज से नफरत है क्यों? कांग्रेस ने आज तक आपने देखा होगा, कांग्रेस हमेशा जो है हिंदूज के पीछे बैठी है। इनको लगता है कि इनको सनातन धर्म से प्रॉब्लम है। आपने अगर मल्लिकार्जुन का बयान सुना होगा, उसने तो ये चीज भी बता दी, उसने तो कहा कि मल्लिकार्जुन जो है, मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, मीन्स मैं शिवा हूँ। उसने तो खुद को अपने भगवान की जगह उससे रख ली। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन आई हुई है। इनको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं
तो आज ये राम और शिव के बीच में आपस में तनाव कर रहे हैं। जी, आचार्य मदन जी, सियासत के खातिर सनातन की मुसलसल तौहीन करना, ये कब तक चलने देंगे धर्मगुरु? आप सब मिलके क्यों नहीं एतराज जताते हैं कि मजहब को सियासत से दूर रखा जाए? जैसे हम मुसलमानों में फतवे जारी किए जाते हैं, क्या वक्त आ गया है कि हिंदू धर्म अब एकजुट होकर धर्म के दुरुपयोग को रोकें? बहुत जरूरी ये हो गया है याना जी कि जैसे सनातन का विरोध हो रहा है दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत से ही हमारे ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आते हैं। उनका ये जो बयान है वो केवल राम से द्रोह नहीं कर रहे या धर्म के विरोध में नहीं है। वो मुझे ये लगता है कि एक ऐसे संगठन को बर्बादी के चरम सीमा पे लेके जा रहे हैं जहां से वापस लौटना कांग्रेस के लिए अब बहुत ही मुश्किल हो गया है कि वो हिंदुओं का विश्वास कभी भविष्य में जीत पाएगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय जिस प्रकार का रवैया कांग्रेस का रहा है और देश हैरान, कहीं हिंदूवादी उनके जो बहुत अच्छी आस्था रखने वाले लोग जो थे, जो कांग्रेस के साथ बिल्कुल लिबरल होकर चल रहे थे, वो भी समझ में आ गया कि ये राम का विरोध नहीं कर रहे, ये हमारी सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो भटकाव की चरम सीमा है इनका ये बयान, देखिए ये तो सनातन में हमारे जगह जगह चौपाइयां भी बोलते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने नो ही पावा, कि ये जो तालमेल है ना कि शैव मत का, वैष्णव संप्रदाय का ये इतना अविभाज्य संबंध है जो पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं को जोड़ता है, विविध विचारधाराओं को जोड़ता है। शिव और राम में कोई अंतर नहीं है। गीता में तो कहा रुद्राणाम हम शंकरा, कि रुद्रों में मैं शंकर हूं और शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। तो ये इस तरह की जो ये बात है कि हमारे सनातन एकता है, हमारे देवी देवताओं में एकता है, हमारे सनातन धर्म की एक एक चीज में बड़ा संगठित विचारधारा है। इसको बांटने का जो ये काम कर रहे हैं, जिस तरह का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि ये पराकाष्ठा दिखा रहे हैं कि अब कांग्रेस में विचारधारा नाम की जरा सी भी कोई बात नहीं रह गई है। केवल वो सत्ता के लोभ में अंधे हो चुके हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि भविष्य में ये हिंदुओं का कभी अब ये विश्वास जीत पाएंगे, 1% भी नहीं। विश्वास तो एक चीज है, विश्वास तो एक चीज है, लेकिन इस तरह के बयानात से कई और सिचुएशंस खड़ी हो सकती हैं। सौरभ दुबे, अफसोस की बात है मल्लिकार्जुन खड़गे की इस रैली में जो लोग मौजूद थे वो तो खिलखिलाकर हंस रहे थे उनकी इस नामुनासिब बात पे, तालियां मारते नजर आए लोग वहां। क्या अनुमान निकालें इसका? क्या हिंदू समाज को पहले कास्ट, जातिवाद, भाषा में तकसीम करने के बाद अब राम भक्तों और शिव भक्तों के दरमियान दरार पैदा करने में कामयाब हो गई कांग्रेस? देखिए, देश की जनता को बहुत अच्छे से पता है सनातन धर्म के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में और भगवान शिव के बारे में। और एक समाज के वर्ग के लोगों को नहीं, सभी समाज के वर्ग को लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो जानते हैं भगवान शिव। भाई भगवान शिव का जहां मंदिर है वहां राम भी विराजते हैं, और जहां भगवान राम के मंदिर में आप चले जाएंगे तो वहां भगवान शिव के भी दर्शन हो जाएंगे। तो उस जनता को वो समझाने की जरूरत नहीं है। मूल बात यह है कि जो राहुल गांधी जी सनातन के बारे में अज्ञानी है, तो उनकी जिम्मेदारी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो ली है वो बहुत ही अपरिपक्वता के साथ ली है। बताइए, आप चुनाव में जाकर के और बात कर रहे हैं भगवान राम और शिव के बीच अंतर की, और नाम व्यक्तिगत रूप से जिन माता पिता ने उनका नाम भी रखा होगा, जो कह रहे थे मेरा नाम भी मल्लिका है, मेरे नाम में भी शिव आते हैं उनके, वो तो भगवान से कहीं ना कहीं सनातन धर्म से प्रेरित होंगे तभी तो नाम रखा होगा उनको। उन्होंने कभी मतभेद नहीं किया होगा भगवान राम और शिव में। लेकिन मजे की बात क्या है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे जो है वो एक कांग्रेस की जो विचारधारा है, कहते ना एक विक्रम और बेताल था। विक्रम बहुत समझदार प्राणी था, लेकिन उसके ऊपर हमेशा बेताल सवार हो जाता था। तो बेताल जो है वो कौन है? वो वामपंथी विचारधारा है जो कांग्रेस के ऊपर पूर्ण रूप से आज सवार है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप शीर्ष नेतृत्व के साथ ऐसा होते देखेंगे। नीचे के कई लोगों ने, अभी 2 लोग छोड़ करके कांग्रेस पार्टी से आए, वो क्या कह रहे हैं कि हम बहुत आहत थे जब भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया गया और सनातन धर्म का अपमान किया, तो हम आहत हो रहे थे, हमने पार्टी छोड़ दी। चाहे वो गौरव वल्लभ हो, चाहे जो है वो रोहन गुप्ता हो, और भी लोग जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो इसी बात पे जा रहे हैं, सनातन के अपमान पे। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का, वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि आप जनता के बीच में खड़े हैं, चुनाव का ऐन वक्त है, रैलियों में आप भाषण दे रहे हैं, और रैलियों में अगर इस अपरिपक्वता के साथ आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी से आपको
ऊपर रख करके ये इसलिए अध्यक्ष बनाया गया था कि आप पार्टी का बेड़ा पार करेंगे। मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से आपने जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी का बंटा धार करने जा रहे हैं, और इस बात को आपको समझाने की कतई जरूरत नहीं है जनता को, क्योंकि जनता हर वर्ग हर समाज भगवान राम, भगवान शिव, माता दुर्गा सबके बारे में जानते हैं। जितने लोग हैं, सिर्फ सनातनी की बात नहीं कह रहा, इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन आप उन विचारधारा के साथ, कट्टरपंथी विचारधारा के साथ अगर जाना चाहते हैं, आप सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करना चाहते हैं, उसके आधार पर अगर आप इन बातों को रख रहे हैं, तो जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। और जनता इस नाम पे, धर्म के नाम पर अगर राजनीति में आप इस तरह से बांटने की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पिटारा खाली रह जाएगा। और जनता, आपने बोला जैसे कि हंस रही थी, वो जनता इसी प्रकार से आपको जब बटन दबाने जाएगी तो आपको आपके ऊपर मुस्कुराएगी और भाजपा के वो बटन दबा करके चली आएगी। तो इसलिए आपको, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको अपरिपक्वता वाला कोई भी ऐसा बयान, आपको हल्के बयान नहीं देने चाहिए जिससे आपकी पार्टी का बंटा धार हो जाए। 40 आपके पुराने जो है 44 थे पहले सांसद, अभी आप कम से कम 50 तो पार करिए। पता चला आप जो है बैक आ गए, पीछे 30-35 पे आ गए, तो उससे तो बड़ा मामला आपका बिगड़ जाएगा। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अभी अमेठी छोड़ दिया और वहां पर रायबरेली, देखिए एक ही सीट थी रायबरेली की, दावेदार 3 थे। प्रियंका गांधी कह रही थी मैं लड़ूंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि इस सीट से मैं लड़ सकता हूं। हम चलते हैं मोहिंदर प्रकाश जी के पास। मोहिंदर प्रकाश जी, वैसे तो देशवासियों ने देख लिया कि किस तरह आपकी पार्टी जो है, इनको जय श्री राम बोलने से भी मना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा पे जाने से भी मना करते हैं, राम जी के अस्तित्व से भी मना करते हैं। ये देशवासियों ने तो देख लिया, लेकिन क्या जरा सा भी एहसास है कि ऐसे अगर बांटते रहेंगे देशवासियों को अपनी राजनीतिक गोल्स के लिए, तो देश के दुश्मनों को कितना फायदा होगा? कुछ एहसास है कि ये जहरीली रणनीति से कितना नुकसान हो सकता है भारत को? मैं तो मैडम हंस रहा हूँ कि भाई ऐसी क्या बात कह दी कि जिन्हें राम कह दिया, शिव कह दिया, कृष्ण कह दिया, विष्णु कह दिया, कोई देवी का नाम ले दिया। ये सारे ही नाम क्या है? ये भगवान के नाम है। क्या कहा गया कि मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं वही पुकार करूंगा। बात भगवान के राम, भगवान के नाम की नहीं है, भगवान के नाम से आस्था करने वालों को, अकीदतमंदों को बांटने की है। राम वर्सेस शिवा, अब भगवानों में बंटवारा हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान तो हमने बांटे हुए हैं, कोई शिव की पूजा करे, कोई राम की पूजा करे, कोई गणेश की पूजा करे, कोई किसी देवी की पूजा करे। यही तो भारत का एक सबसे बड़ा, पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है ना, लड़ाने में आपत्ति है। ये शिव है, ये राम से लड़ेगा, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल भी नहीं। जो उन्होंने राम नाम का एक डंका बार रखा है कि सिर्फ हमारे नाम है, जिसको हम कहेंगे वही राम को पुकारेगा, तो फिर कोई क्या करेगा भाई? किसने बोला कि जिनको हम कहेंगे वही राम? राम मंदिर में तो हर किसी को बुलाया गया था। नहीं, आपकी पार्टी में ऐसा था कि जिनको हम कहेंगे वही जाएगा राम मंदिर, वो तो आपकी पार्टी में है। देखिए, अभी राष्ट्रपति मुर्मू परसों ही होके आई है, उनको क्यों नहीं जाने दिया गया था? क्यों नहीं गए वो? कौन क्यों नहीं गए? आज जिस दिन उसकी स्थापना हुई मूर्ति की, जिस दिन उद्घाटन हुआ, उस दिन राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं अंदर जाने दिया? क्यों नहीं? बिना तो राष्ट्रपति भवन से क्यों विपक्षी आई? साजिद साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्यों नहीं गई? आप मेरी बात सुनिए। अब भगवान राम हो, शिव हो, कोई देवता देवती हो, किसी के नाम पर कीजिए साजिद साहब। पूजा की पद्धति है। पूजा के लिए किसी को भी किसी भी पद्धति को अपनाने का एक अधिकार हिंदू धर्म में दिया गया है। अगर मैं शिव की पूजा करता हूँ तो मैं कोई अपराध नहीं करता, अगर मैं राम की पूजा करता हूँ तो मैं कोई पुण्य का काम नहीं करता। मैं दोनों ही पुण्य के काम करते हैं। मैं किसी देवी की पूजा करता हूँ, पूजा की बात नहीं हो रही है, भगवान के नाम से बंटवारा करने की बात हो रही है। साजिद साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? याना जी, आप इनसे एक सवाल पूछिए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल इनसे ये रहेगा कि इनके जो अलायंस जो है, इंडिया अलायंस के जो इनके साथी स्टेलिन, उनने सनातन धर्म को तो डेंगू, मलेरिया और एड्स के साथ कंपेयर किया, उसका कैसे ये डिफेंड करेंगे? इनसे ये सवाल पूछिएगा। बताइए मोहिंदर प्रकाश जी, या मैं फिर से बता रहा हूँ मैडम, ये जो बार बार राम शिव इसमें भेद करते हैं,
जिस तरह से इन्होंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में भेद कर रखा है। मैंने तो सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने तो अब राम जी और शिव जी का तो मैंने जिक्र नहीं किया। मैंने आपसे जिक्र जो किया, मैं कह रहा हूँ आपके इंडिया अलायंस के जो पार्टनर है स्टेलिन, उनने तो कहा था सनातन धर्म को मलेरिया, एड्स और डेंगू के साथ कंपेयर किया था। उसका कैसे आप इसको डिफेंड करेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, आपका जवाब तो जरूर दूंगा। जो जनता दल जिनके लड़के ने इतना रेप किया, आपने हाथ झाड़ लिए, वो कोई दूसरी पार्टी है, हमारा कोई समझ नहीं। इसी तरह से सनातन के बारे में कह रहे हैं, वो दूसरी पार्टी है, उसका जवाब वो देंगे, हम क्यों दें? अच्छा, हम तो सनातन में बिलीव करते हैं। मतलब जहरीले बयान आप देंगे लेकिन डिफेंड दूसरी पार्टी करे, ठीक है। मैंने कहा बयान दिया है, कांग्रेस ने आज कांग्रेस ने खुद को खुद एक्सपोज कर लिया। वो देश जो है, आज पूरा देश देख रहा है, और आने वाले चुनाव में जो है भारी मात्रा से कांग्रेस को शिकस्त मिलने वाली है, उसका आज मुझे देखने को मिला। मुझे तो ये पता था ये देश विरोधी पार्टी है, आज पता चला ये जो है हिंदू विरोधी पार्टी भी है। मोहिंद्र प्रकाश जी फिर से म्यूट हो गए जी। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये जो भाई साहब बैठे हैं साहब, ये आज ही तो मैच चालू हुआ है भाई, अभी से बौखलाने लगे तुम्हारे प्रधानमंत्री, अभी से बौखला रहे हैं। कभी मंगलसूत्र बोलते हैं, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान बोलते हैं, कभी कहते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं है क्या? 1947 से निकल के 2024 में आई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो चुके हैं। ये देखिए उसमें बांटने वाली बात नहीं है। कांग्रेस की तो यही नीति रही है, कांग्रेस की तो यही नीति रही है, टॉपिक से डाइवर्ट करना, टॉपिक से डाइवर्ट होना, यही तो कांग्रेस को आता है। पिछले 70 साल से तो इन्होंने यही राजनीति करी है। और जब इनसे सवाल किया जाता है ये पाकिस्तान चले जाते हैं, फिर लास्ट में ब्लेम करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये पाकिस्तान के बगैर कुछ डिबेट करते नहीं है। आप राम का जिक्र करेंगे, आप वो भी छोड़िए, आपने तो हमारे प्रधान, आपके जो ये खरगे साहब, इनने तो प्रधानमंत्री को इनने कैसे कैसे नामों से पुकारा, नीच नाम पुकारा। ये हालत होगी है कांग्रेस की। जब आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रहा है उसको आप काउंटर नहीं कर पा रहे, तो आप पर्सनल हो जाए। अब तो अपने राम और शिव जी के साथ भी आपने भेदभाव किया, आपने उन दोनों को आपने अलग कर दिया। मोहिंद्र प्रकाश जी, मैं नहीं कह रही कि बीजेपी वाले दूध के दूल्हे, मैं ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस वाले डिसेंसी क्यों नहीं रखते अपनी तकरीरों में? मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही मैडम, जो इसका तो भाई, चलिए आपने चौथी बार की, लेकिन आपकी बात समझ ही नहीं आ रही है साजिद साहब। अब बीजेपी का क्या रुख रहेगा हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए? क्योंकि ये एक संजीदा मामला है, सिर्फ बीजेपी के वोट बैंक के हवाले से नहीं, राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। सुनिए मेरी बात, मगर ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को इसका भुगतान करना होगा, क्योंकि हिंदुओं में एकता बनाए रखने के लिए अक्सर मुसलमानों का तिरस्कार करती दिखती है बीजेपी जी। देखिए याना जी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जिनका मौका नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। और ये एक ऐसी पार्टी है जो जिसने कभी हिंदू धर्म का या दूसरे धर्म का कभी अपमान किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम राम जी को अपनी जगह जहां उनकी स्थान है उस स्थान पे लाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा जो मैनिफेस्टो में किया था वो पूरा किया। और ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी पे उंगलियां उठा रहे थे कि इन लोगों ने राम मंदिर बताया, लेकिन राम मंदिर बनेगा कब? आप राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो राम मंदिर का तारीख भी हो गया, अब उसका जो है कंस्ट्रक्शन भी हो गया, और आज वहां पे लोगों की आस्था जो है वो जिंदा हो रही है। तो अब बीजेपी के पास क्या बचा है? अब बीजेपी के पास कौन सी रणनीति बची है? राम मंदिर तो बन गया। आचार्य मदन जी, बीजेपी भी मजहब का इस्तेमाल करते हुए नजर आती है। आप क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? हमने तो आस्था को जिंदा रखा, ये हिंदू की जो आस्था थी उसको जिंदा रखने के लिए किया। आचार्य जी, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और भाजपा इसका अगर श्रेय लेना चाहती है पूरी तरह से, तो मैं नहीं समझता कि वो सही होगा। कांग्रेस को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो इस छलावे में, इस माया में ना फंसे। अगर इस तरह से उसका रवैया रहा, क्योंकि निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। इसमें बीजेपी का प्रत्यक्ष कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुकदमेबाजी सन 50 से चल रही है और लगातार चल रही है। देखिए, इस इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो कांग्रेस ने किया उस समय, भूमि शिलान्यास का प्रोग्राम भी किया था, जिसमें गृह मंत्री बूटा सिंह उस समय, राजीव गांधी के समय, वो भी सब सम्मिलित थे। तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपना एक मन बना लिया था कि इस विषय पर हमें हिंदुओं का साथ देना चाहिए। परंतु क्या कारण रहा ऐसा कि जिसके कारण से
आज ये राम के नाम के इतने बिदक जाते हैं, और अगर भाजपा ने अगर मंदिर निर्माण में उसके बाद कोर्ट के निर्णय के बाद बीजेपी की बहुत अच्छी भूमिका रही है जी। कि जिस तरीके से मंदिर निर्माण किया, लेकिन जिसको पूरा भव्यता श्रेय रूप दिया, बीजेपी को भी नहीं लेना चाहिए, यही आप कहना चाहते हैं। बंटवारा लोगों के बीच, सोसाइटी के बीच बंटवारा तो सारी पार्टियां कर रही हैं और इसको रुक जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त आज हमारे पास इतना ही था। सियासत में वार पलटवार का सिलसिला कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल मर्यादा का है। लिमिट्स, बाउंड्रीज, सारे हदें पार हो रहे हैं। इलेक्शंस में सबसे ज्यादा ठेस पहुंचती है अकीदतमंदों को और आस्था विश्वास वालों को। भारत में इलेक्शंस का सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? धर्म, यानी रिलीजन, यानी मजहब। मैं याना मीर डंके की चोट पे कहना चाहती हूं, वोट बैंक की सियासत, वोट बैंक सियासी संग्राम में आस्था का सौदा, ऐसा नहीं चलेगा।